हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और आज अपने जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अपने इस वोकैब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, एग्जाम रिलेटेड वोकैब की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने कुछ और वर्ड्स लेकर के आया हूँ। इस बार आप पीछे देख सकते हैं, इस बार हम लोग एंटोनिम्स लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम और पहला वर्ड लेकर के चलते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है हमड्रम, ठीक। हमड्रम, HUMDRUM, ठीक। और इससे बनने वाले 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ठीक। यू हैव टू टेल द एंटोनिम, ठीक, एंड द सिनोनिम्स ऑल्सो। आपको सिनोनिम भी बताना है और एंटोनिम भी बताना है, ठीक। तो व्हाट अबाउट द फर्स्ट वर्ड, टीडियस, ठीक, ट्राइट, ड्रैब एंड फैसिनेटिंग, ठीक। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? व्हाट एग्जैक्टली इज द आंसर मीन्स द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, ठीक। तो एंटोनिम ऑफ द वर्ड हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी देखते हैं, आइए मीनिंग जाते हैं। क्या आपको सारे मीनिंग मालूम है? लेट्स गो टू द मीनिंग्स, ठीक। टीडियस, पहले बात तो हमड्रम। हमड्रम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता है। हमड्रम मीन्स आपका रूटीन, ऑर्डिनरी, सामान्य, कॉमन, वो जो चीज़ बहुत आम है, वो जो चीज़ बहुत ज़्यादा मिलती है ना, चारों तरफ हमको नज़र आती है। तो हमड्रम मीन्स, ठीक, वेरी वेरी, हिंदी में कहेंगे इसको अति साधारण, ठीक। और कभी कभी फिर इसको इसीलिए नीरस और उबाऊ भी ले आते हैं हम लोग, ठीक। हिंदी में नीरस उबाऊ, सांसारिक, नीरस, उबाऊ, ठीक। ऑर्डिनरी, साधारण का मीनिंग हो गया ऑर्डिनरी, नीरस का मीनिंग हो गया वेरी वेरी बोरिंग, ठीक। वो जो हमको बहुत बोर करती है चीज, ठीक। टीडियस, टीडियस एक ऐसा वर्क होता है जो हम रोज करते हैं और रोज कर करके थक जाते हैं, पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक। टीडियस मीन्स थकाऊ, ठीक, टायरिंग। और किस सेंस में? रूटीन, ठीक, इस सेंस में कि वो काम जो हम रोज रोज करते करते थक जाते हैं, ठीक। ये इसी का सिनोनिम हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक। नंबर 2, ट्राइट। ट्राइट बनता है, ठीक, इसका तो ये तो इंग्लिश में लिख दिया। ट्राइट एक्चुअली बनता है राइट से, और राइट बनता है, राइट से रिलेटेड एक और वर्ड आ जाता है रिचुअल। राइट, ट्राइट, रिचुअल, RITE तीनों में आता है, मतलब ई आता, कभी यू जाता है। और राइट को हिंदी में बोलते हैं रीति, ठीक। वह काम जो हम रीति के तहत करते हैं, यानी वह काम जो हम रोज रोज करते हैं, ट्राइट, ठीक, ठीक। हाउस होल्ड वर्क, ठीक, वो जो काम हम रोज रोज करते हैं यानी रूटीन। फिर वहीं पहुंच गए हम लोग, रूटीन मैंने लिखा नहीं इसमें। इन दोनों का ही, तीनों का ही मीनिंग हो गया बेसिकली रूटीन, रोजमर्रा में होने वाला कार्य। एंड थर्ड वर्ड ड्रैब, सेम वही चीज, अनइंटरेस्टिंग, कुछ भी नया नहीं, कुछ भी नया नहीं, बहुत ही पुराना थका हुआ, ठीक, बहुत ही पुराना थका हुआ, यानी ठीक है, कुछ भी नया नहीं, ठीक है, यानी उबाऊ, उबाऊ, टायर, ठीक, रूटीन, ऑर्डिनरी, ठीक। सेम इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सबके सब, ठीक। तो ये तीनों इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स फ्रेंड्स। और द लास्ट वन, फैसिनेटिंग, हमको फैसिनेट करने वाला, हमको एक्साइट करने वाला, हमको उत्तेजित और उत्साहित करने वाला, हमको जोश से भर देने वाला, फैसिनेटिंग, ठीक, यानी अ वेरी वेरी समथिंग वेरी एक्साइटिंग, ठीक, वो जो हमारे अंदर जोश भर दे, ठीक। फैसिनेटिंग यानी एक्साइटिंग, ठीक, एक्सहिलरेटिंग, खूब हंसाने वाला, खूब इंटरेस्ट जगाने वाला, हमको बहुत, ठीक, कुछ अलग, अनयूजुअल, ठीक, एक्साइटिंग, अनयूजुअल, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट, ठीक। तो ये रहा साथियों हमारा फर्स्ट वर्ड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड, ठीक, एंटोनिम। कमिंग टू द सेकंड वर्ड, सेक्रेड, पायस, ठीक, सेक्रेड, ओह सॉरी, एक वर्ड चेंज, वेरी वेरी सॉरी। सेकेंड वर्ड इज, ठीक, सेक्रेड का मीनिंग में बताना है पायस, हेलो, डिवाइन एंड प्रोफेन, ठीक। आपको आंसर बताना है कि इन चारों में हमारा आंसर क्या होगा, ठीक। पहले तो सेक्रेड का आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो सभी लोगों को मालूम होगा, इजी वर्ड है। सेक्रेड का मीनिंग हो जाता है, ठीक, पवित्र, ठीक। आपको एंटोनिम बताना है, ठीक। तो अगर मीनिंग पे जाए तो सेक्रेड का मीनिंग हो जाएगा हमारा, सभी को पता होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं
पवित्र। ठीक, ठीक है, पवित्र। एंड लेट अस सी इनमें कौन पवित्र है और कौन अपवित्र है। पवित्र वाले सिनोनिम्स हो जाएंगे, अपवित्र वाले एंटोनिम्स हो जाएंगे, और जो उसके अलावा बचेगा वो न सिनोनिम होगा न एंटोनिम होगा। ठीक, देखते हैं, लेट्स सी। पायस, ठीक, ये एक एडजेक्टिव होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, और पायस OUS लगा है तो क्लियर है कि ये भी एक एडजेक्टिव है, और पायस का मतलब भी हो गया, सभी को पता होगा, पवित्र। ठीक, होली। ठीक, होली, सैक्रेड, पायस। ठीक, और सैक्रोसैंक्ट क्या हो जाएगा? सैक्रोसैंक्ट, SACRO। ठीक, स्पेलिंग देख लेना, सैक्रोसैंक्ट यानी अति पवित्र। ठीक, सैंक्शियस। ठीक, और क्या क्या आ जाएगा? सैंक्शियस। ठीक, ठीक है, तो ये तो इसका मीनिंग हो जाएगा भाई। हेलो, सेम मीनिंग यानी पवित्र। वही सिनोनिम्स फिर से आ जाएंगे, ये भी एक एडजेक्टिव होता है फ्रेंड्स, हेलो। ठीक, अपने आप में एज एडजेक्टिव, एज अ नाउन भी यूज होता है। ठीक, और पवित्र, होली, सैक्रोसैंक्ट, सैंक्शियस एंड सैंक्टिमोनियस। ये इसके सिनोनिम्स में आ जाएंगे, सैंक्टिमोनियस। ठीक, और जहां तक हेलो की बात करें तो आपने एक वर्ड और सुना होगा, HALO, हेलो। वो भी इसी हेलो से बनता है। ठीक, तो हेलो तो एडजेक्टिव हो गया पवित्र। ठीक, और हेलो हो गया पवित्रता। ठीक, दिव्यता। ठीक, हेलो, आभा, उषा, तेज। ठीक, बोलते ना हेलो। ठीक, आभा। ठीक, दैवीय चमक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं दैवीय आभा या चमक। अ डिवाइन लाइट, आपने देखा होगा जब भी हम लोग ईश्वर या ईश्वर के किसी अवतार का चित्र पेश करते हैं या किसी को बताते हैं, ठीक, कि एक पवित्र आत्मा है या एक अवतार है, तो उसके पीछे एक लाइट सा शो करते हैं। ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज नोन एज हेलो, यानी आभा, डिवाइन शाइन, डिवाइन ब्राइटनेस, ऑरा। ठीक, इसको हम लोग एक दूसरा नाम दे सकते हैं इंग्लिश में, ऑरा। ठीक, दैवीय चमक, डिवाइन शाइन, डिवाइन ब्राइटनेस, लाइट। ठीक, तो लो साथियों, लो तीसरा वर्ड भी आ गया भाई। डिवाइन का मतलब ही हो जाता हमारा, डिवाइन मीन्स दैवीय। ठीक, डिवाइन का मतलब, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, थर्ड वर्ड इज डिवाइन, विच मीन्स, जो अपने आप में एक एडजेक्टिव, ये भी एक एडजेक्टिव होता है, और अर्थ हो गया हमारा, ठीक, दैवीय। ठीक, डिवाइन यानी दैवीय, दिव्य, दिव्य, दिव्य बोलते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में दिव्य, यानी दैवीय, देवों से संबंधित। ठीक, एंड द फोर्थ वर्ड इज फ्रेंड्स प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब आता है अब्यूज, अपशब्द, और स्पेशली, ठीक, एडजेक्टिव है तो यानी अपशब्द, बुरे शब्द। ठीक, हम लोग कह सकते हैं यानी अनुचित भाषा, अपशब्द। ठीक, यही बोलते हैं, मेरे ख्याल से चेंज क्यों करें, अपशब्द। ठीक, और खास तौर से ईश्वर के लिए यूज किए गए अपशब्द, यानी प्रोफेन का मतलब होता है ईश, निंदा। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ईश, निंदा। ठीक, यानी एब्यूजिव। ठीक, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे हम लोग जो है इंग्लिश में, तो हो जाएगा एब्यूजिव, यानी किसी के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्द, और खास तौर से किसके लिए, ईश्वर के लिए। ठीक, तो यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आया फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, A, B एंड C। ठीक, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, और D प्रोफेन हमारा एंटोनिम निकल के आ रहा है। ठीक, कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग जाते हैं, आइए फ्रेंड्स, कमिंग टू द थर्ड वर्ड। ठीक, पेजोरेटिव, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बार बार आपके एग्जामिनेशन में आने वाला, पेजोरेटिव। ठीक, कमिंग टू द आंसर्स, रूड, डेरिसिव, कॉम्प्लीमेंट्री एंड चीकी। ठीक, ठीक है, तो क्या लगता है आपको, क्या आंसर निकल के आ रहा है, ट्राई करिए, कोई बात नहीं। पेजोरेटिव, बस इतना बताना चाहूंगा कि पेजोरेटिव इज अ टोटली नेगेटिव वर्ड। ठीक, अब ट्राई करें, हमको एंटोनिम चाहिए, यानी सारे नेगेटिव्स कट जाएंगे। आई थिंक रूड आपको पता ही होगा नेगेटिव है, डेरिसिव नहीं मालूम आपको तो नेगेटिव है, कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता ही होगा कि एक पॉजिटिव वर्ड है, एंड चीकी इज अ टोटली नेगेटिव वर्ड। ठीक, बहरहाल तो आंसर हिसाब से सी होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी। ठीक, तो इसमें पहला वर्ड आ गया हमारा पेजोरेटिव। पेजोरेटिव का मतलब ही एक्चुअली होता है इंग्लिश में, हिंदी में, अपमानजनक, यानी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं डिसरेस्पेक्टफुल।
डिसरेस्पेक्टफुल, अपमानजनक, ठीक, यानी ह्यूमिलिएटिंग, ठीक, ह्यूमिलिएटिंग, ठीक, अपमानजनक, ठीक है, इंसल्टिंग, कॉमन वर्ड्स ले रहा हूं अभी, किसी का अपमान करते हुए। फर्स्ट वर्ड इज रूड, जिसका मतलब आता है कि, ठीक, असभ्य, अभद्र, ठीक, और ठीक, असभ्य अभद्र यानी अनसिविल, सिविल मतलब सभ्य, अनसिविल का मतलब असभ्य, ठीक, अनकल्चर्ड। कल्चर का मीनिंग आप सब जानते हैं, कल्चर का मतलब आता है संस्कृति, अनकल्चर्ड का मतलब अपसंस्कृत, वो जिसके पास कल्चर नाम की चीज नहीं है, ठीक, अनसिविल, अनकल्चर्ड, इम्पोलाइट, पोलाइट का मतलब हो गया बहुत ही शिष्ट, विनम्र, इम्पोलाइट का मतलब हो गया अशिष्ट, ठीक, और अभद्र, अशोभनीय, ठीक, अनसिविल, अनकल्चर्ड, इम्पोलाइट, ठीक, ये तीन इसके सिनोनिम। और एक और कॉमन वर्ड आप लिखना चाहें तो आपने सुना होगा एक वर्ड कर्टसी, तो उसी से बन जाता है कर्टियस, सॉरी CORTAOUS, कर्टियस यानी कर्टसी, शिष्टाचारी, ठीक, और इसके पहले हमने लगा दिया डिसकर्टियस यानी अशिष्टाचारी, अशिष्ट, ठीक, डिसकर्टियस, ठीक है। कर्टियस पे ई पे मुझे कुछ डाउट हो रहा है, इसको जरा एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैं आई में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं, बहरहाल देख लेना, ठीक, बीच में टाइम नहीं इसलिए मैं भी देख ले रहा हूं, आप चेक कर लेना, ई और आई, ठीक। डेरिसिव, देखिए डेरिसिव जो बनता है वर्ड वो बनता है डिराइड से, तो डिराइड लिखिए, चाहे डेरिसिव लिखिए, चाहे इसका नाउन फॉर्म डेरिजन लिखिए, ठीक, ठीक है, और चाहे डिराइड जिससे बनता है वो रिडिक्यूल लिखिए, और चाहे रिडिक्यूलस लिखिए, ठीक, और ही बनते हैं सिंगल वर्ड से, ठीक, हम 7-8 वर्ड, कभी कभी 8-8, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 वर्ड तक बनते हैं, ठीक। फिर से दोबारा से रूट लिखाना शुरू करूंगा तो एक वर्ड से 100 वर्ड बना के आपको बताऊंगा, ठीक, और वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। बहरहाल RID इस रिड रूट पर, ठीक, रिड, ठीक, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूल, रिडिक्यूलस, डिराइड, डेरिजन, ठीक, ये भी रिडिक्यूलस से बनता है, ठीक, वो डी जो है आई में एस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो मेरा जो रेगुलर स्टूडेंट है जो हमारी वोकैब की क्लास की है वो तो समझ पाएगा, लेकिन अदरवाइज बाकी लोग सोचेंगे अरे ये इसमें कॉमन तो नहीं, कॉमन तो सिर्फ RI है, नहीं RIDE चारों कॉमन है, उसी राइड से सब वर्ड बनते हैं। बहरहाल ये पांचों वर्ड का सेंस एक ही होता है, रिडिक्यूल और रिडिक्यूलस आपने सुना होगा, ठीक, हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण, अपमानजनक, ठीक, तो इन सब का मीनिंग निकल के आता है अपमानजनक, आप लिख सकते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसमें कुछ एडजेक्टिव है, कुछ नाउन है। पेजोरेटिव अपने आप में एक एडजेक्टिव है साथियों, IVE वाले ज्यादातर वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं लेकिन सारे नहीं, ठीक। र्यूड इज एन एडजेक्टिव, सब एडजेक्टिव है, ठीक, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री, ARY वाले वर्ड भी अक्सर जो एडजेक्टिव निकल आते हैं लेकिन हमेशा नहीं। नाउ वी कम टू कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसी को कॉम्प्लीमेंट देना यानी किसी की प्रशंसा करना, ठीक, टू प्रेज, ठीक है, टू प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, ठीक। लेकिन साथियों आपने एक वर्ड और सुना होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये दोनों वर्ड साथ साथ आते हैं कई बार, आपने ये भी सुना होगा और हो सकता है आपको इसकी स्पेलिंग सेम लगी हो। टू प्रेज का मतलब हो गया प्रशंसा, ठीक, और क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो टू प्रेज का मतलब हो गया प्रशंसा, सराहनीय, प्रशंसनीय, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा। और एक वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट्री, डिफरेंस सिर्फ आई और ई का है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसा करना आई वाला, और कॉम्प्लीमेंट्री ई वाला। ये कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीट प्लस ENT, दो वर्ड से मिलकर बनता है, कंप्लीट, ठीक, और ENT का मतलब वाला। कंप्लीट का मतलब पूरा और ENT का मतलब वाला, पूरा करने वाला यानी पूरक, ठीक। तो याद रखिएगा इसका मीनिंग रहता है पूरक, ठीक। वन विच या हु कंप्लीट्स, ठीक, द अदर, ठीक, वो जो दूसरों को, ठीक, पूरा करता, मैंने लिखा नहीं, वन विच हु कंप्लीट्स द अदर, दूसरे को पूरा करने वाला, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। याद रखिएगा कैट तक की वो कैब में ये क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग हो, SSC हो, कैट हो, ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक। एंड चीकी, चीकी CHEEKY, चीकी का मतलब ये भी एडजेक्टिव होता है, ठीक, दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव। और चीकी का मतलब हो जाता है, चीकी का मतलब ये आता है कि कुछ अजीब सी हरकत करना, थोड़ा असभ्यता, रूडनेस में आ जाता है, रूड ही हम कह सकते हैं इसको एक प्रकार से, ठीक, थोड़ा सा रूड में आ जाता है, यानी
ठीक, दूसरों की परवाह ना करते हुए बेपरवाह, ठीक, केयरलेस एक प्रकार का केयरलेस, या ये कहिए कि किसी को उचित सम्मान न देते हुए। ठीक है, तो ये चारों आ गए फ्रेंड्स, और आप देख ही सकते हैं कि इसमें आपका आंसर आ गया सीधा सीधा। ठीक, पेजोरेटिव, ठीक, अपमानजनक, रूड, ठीक, अभद्र, कॉम्प्लीमेंट्री प्रशंसात्मक, सराहनीय प्रशंसनीय, एंड चीकी फिर अभद्र रूड। ठीक, तो आंसर आ गया आंसर नंबर सी। ठीक, और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस आइए। गोइंग टू द नेक्स्ट वर्ड। तो फ्रेंड्स कमिंग टू द फोर्थ वर्ड, ठीक, चौथा वर्ड जो आपके सामने पेश करता हूं, दैट इज एविड। ठीक, एविड, AVID, अगेन ये एडजेक्टिव होता है, डिजायरस, डिवोटेड, फेनेटिकल एंड एपैथेटिक। ठीक, आपको इन चारों में आंसर बताना है किसका एंटोनिम क्या हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो एविड का मीनिंग देखते हैं क्या निकल के आया है, तो बताइए। आपने बता दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो एविड का मीनिंग हो जाता है साथियों, ठीक, यानी बहुत ही उत्सुक, चीजों को बहुत ही व्याकुल। ठीक, यानी उत्सुक इसका पॉजिटिव वर्ड और व्याकुल इसका थोड़ा सा नेगेटिविटी लिए हुए शब्द हो जाता है। ठीक, और इंग्लिश में अगर इसके सिनोनिम हम लोग देखें तो एक वर्ड आपने सुना होगा, काफी कॉमन है, कीन, KEEN, कीन। कीन का मतलब हो गया कीन वॉचर, यानी बहुत उत्सुकता के साथ देखने वाला। ठीक, क्यूरियस, ठीक, क्यूरियस यानी आई वॉज क्यूरियस टू नो, मैं ये जानने को उत्सुक था, व्याकुल था, कभी कभी बेचैन था। ठीक, थोड़ा नेगेटिव सेंस में आता है। ठीक है, तो ये इसके कीन, क्यूरियस, ठीक, और ईगर यहां पे नहीं आ रहा है, हाँ ईगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड, इसका सिनोनिम में ईगर, EAGER। ठीक, और अगर बात ही करें तो आर्डेंट, ठीक, यानी बहुत ही, ठीक, उत्सुक, किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जानने को उत्सुक, बेचैन, व्याकुल। ठीक, और आर्डेंट लिख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इसको रिलेट करके फर्वेंट भी लिख दें। हालांकि फर्वेंट थोड़ा सा मीनिंग चेंज जाता है, यानी जोश से भरा हुआ, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे एज सिनोनिम्स आते हैं, आर्डेंट, फर्वेंट, कीन, ईगर, एविड। ठीक, और सबका मतलब आता है व्याकुल, ठीक, थोड़ा उत्सुक, जानने को उत्सुक। ठीक है, डिजायरस हिंदी में इच्छुक। ठीक, इच्छुक, जानने को इच्छुक। ठीक, यानी जैसे किसी को जानने की। विलिंग, विल इच्छा, विलिंग जानने को, जानना की चाहते हैं। ठीक, तो ये तो मेरे ख्याल से इसका सिनोनिम हो जाएगा भाई, हमको तो एंटोनिम चाहिए। सेकंड वर्ड इज डिवोटेड, डिवोटी, डिवाउट, सब लिखते हैं डेइटी से। डेइटी का मतलब हो गया देव, डेइटी इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं। ठीक, डिवोटेड का मीनिंग पहले बताता हूं। ठीक, समर्पित है ना, भक्त, समर्पित और भक्त। ठीक, और रूट इन सब का है डेइटी, यानी डे, इंग्लिश में देव। ठीक, डेइटी यानी देवी, देवता। ठीक, और डेइटी से ये बन जाते हैं आपका डिवोटेड, ठीक, डिवाउट, भक्त। ठीक, और आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी डेइटी से डिविनिटी और डिवाइन बनता है। शायद आपको ये रिलेट न, फिर आप कहेंगे रिलेट नहीं हो रहा है, तो मालिक मानो तो ठीक, ना मानो तो मैं क्या करूं, लेकिन बनते सब उसी रूट से हैं, DEI। और डी भी जो है वो रूट, ओरिजिनल रूट हमारे थी, THEI, जो मेरा फर्स्ट वीडियो है। ठीक, अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक, कि आप मेरे पहले वाले वीडियोस को जरूर देखें, जो स्टार्टिंग के 50 वीडियोस हैं, जिनमें मैंने बहुत सारी चीजों को बहुत बेस से बता रखा है, एक बेस बनाते हुए स्टार्टिंग में। ठीक, ये तो हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर रहे हैं, वो मैंने बेस बनाते हुए, उनको स्टडी करिए, उसमें हजारों इंपॉर्टेंट, केवल वही वर्ड्स मैं लेता हूं, आपको पता ही होगा, जो एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो जो नए आए हैं वो पुराने वीडियोस को देखें। तो थी जो रूट है, THEI, DEI, THEI, थी यानी देवी देवता, बस वहीं से वो वर्ड बनते हैं, सारे वर्ड्स रिलेटेड हैं। ठीक है, बहरहाल फेनेटिकल, ठीक, यानी उन्मादी। ठीक, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है उन्मादी, यानी किसी चीज के बारे में कुछ जरूरत से ज्यादा भड़कने वाला। ठीक, प्रोवोकेटिव, उन्मादी, फेनेटिकल, बिगॉट, ठीक,
बिगॉट, BIGOT, बिगॉट, धर्मांध, कट्टरपंथी, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं फेनेटिकल, और बिगॉट एग्जैक्ट, इनटॉलरेंट, ठीक, इसी को बोलते हैं इनटॉलरेंट, यानी असहनशील, दूसरों को बर्दाश्त न करने वाला, ठीक है, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाएंगे इससे, और भी होते 3-4, लेकिन अभी इतने ही रखेंगे। एंड तो भाई ये तो थोड़ा अलग ही डायरेक्शन में हम लोग चले गए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा वर्ड आ गया एपैथेटिक, जिसको मैंने फिर अगेन मैं बोलूंगा कि मैंने अपने चैनल पे डिटेल में पैथी रूट, ठीक, पैथी को 3 तरह से डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक, बल्कि 3 माने या 2 भी मान सकते हैं, एक पैथी, बल्कि 3 ही हो जाएंगे। एक पैथी का मतलब हो गया आपका फीलिंग्स, ठीक, और एक पैथो वाला हो गया जिसका मतलब हो गया, ठीक, आपका दुख, ठीक, और एक इसी पैथो से तीसरा भी मान सकते हैं जिसमें बीमारी और परेशानियां वगैरह आती है। बहरहाल ये पैथी से बनने वाला वर्ड है। देखिए पैथी, रूट है पैथी, और पैथी का मतलब हो जाता है, एक पैथी का एक मतलब हो जाता है भाव, यानी फीलिंग्स, ठीक, और इसी से बना ए पैथी। ए का मतलब नो फीलिंग्स, यानी निर्भाव, ठीक, तो इसका मीनिंग हो गया निर्भाव, नो फीलिंग्स। क्या लगता है ये देखिए, ये कहता है उत्सुक, व्याकुल, बेचैन, कुछ जानने को उत्सुक, उत्साहित, उत्तेजित और जोश से भरा हुआ, और ये कहता है निर्भाव, जिसकी कोई भाव ही नहीं है, ठीक, ठीक है। तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया, आंसर नंबर डी, ठीक। तो फ्रेंड्स आई थिंक इतना काफी है, ठीक, और उम्मीद करता हूं कि, ठीक, अपने कुछ वर्ड्स को रिवाइज करने में ये आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक, और बस ये सीरीज में चालू रखूंगा, इसको और ज़्यादा बढ़ा दूंगा समय के साथ साथ, ठीक। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और क्या बोलते हैं, इसको शेयर भी करिए, ताकि आपके अपने फ्रेंड्स तक, साथियों के साथ ये पहुंच पाए और उनको भी सिलेक्शन में मदद दे पाए, ठीक। कीप स्टडीइंग, अपनी तैयारी जारी रखें और जल्द से जल्द मिठाई खिलाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।